20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। टोंक में पुलिस की गिरफ्त से बचकर भागना 2 जुआरियों को भारी पड़ गया। भागने के दौरान जुआरियों ने तालाब में छलांग लगा दी और भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि जल्द ही उनकी सांसों ने उनका साथ देना बंद कर दिया। ऐसे में जुआरियों ने थानेदार से जान बचाने की गुहार लगाई। थानेदार ने भी देर नहीं की और वर्दी उतारकर तालाब में छलांग लगाकर दोनों जुआरियों को बचा लिया। बाद में दोनों को पचेवर अस्पताल ले आए और उनका इलाज करवाया। घटना सांस गाँव की है। दरअसल पचेवर थाना क्षेत्र के सांस गाँव में जुआरियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापामारी की। पुलिस की जीप देखकर जुआ खेल रहे 2 युवक पास के तालाब में कूद गए। तालाब की पाल पर खड़े थानाधिकारी जुआरियों को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। इसी दौरान दोनों युवकों की सांस फूलने लगी। तालाब किनारे खड़े थानेदार साहब की भी एक बार तो सांसें फूली, लेकिन थानेदार नरेंद्र सिंह ने बिना देरी किए दिलेरी दिखाते हुए तालाब में छलांग लगाकर दोनों को बाहर निकालकर दोनों की जान बचा ली। राजधानी जयपुर के गौतम परिवार की बेटियों ने देश की नामी गिरामी महिलाओं को समर्पित करते हुए मोज़ेक पेंटिंग बनाई है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। राजधानी की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम की बेटी मानवी और सानवी ने 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 400 स्क्वायर फुट की मोज़ेक पेंटिंग तैयार की है। इन पेंटिंग्स में विश्व में देश का नाम करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। पेंटिंग में इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, सावित्रीबाई फूले और लता मंगेशकर जैसे चेहरों को शामिल कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है। हमने एक मोज़ेक पेंटिंग बनाई है, पेपर क्विलिंग से टेक्निक द्वारा बनाए हैं। ये करीब 400 स्क्वायर फीट बड़ा है और इसके अंदर करीब 47,250 पेपर स्ट्रिप्स लगे हैं। इसको बनाने में करीब हमें 7 से 8 महीने लग गए हैं। रोज़ हम करीब 2 से 3 घंटे बच्चे और मैं हम इसके ऊपर मेहनत करते थे। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी के आगरा में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ताज नगरी आगरा में डॉक्टर के घर में डकैती जैसी बड़ी वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक हथियारबंद बदमाश डॉक्टर के घर में घुसे और परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैती की ये वारदात आगरा थाना जगदीशपुरा इलाके के सेक्टर 2 में हुई। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर जसवंत और उनकी पत्नी के अलावा घर में एक महिला रिश्तेदार रुकी हुई थी। तभी कई हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए। बदमाशों ने डॉक्टर समेत 3 लोगों को बंधक बना लिया और घर में लूटपाट करने लगे। डॉक्टर जसवंत ने जब लूटपाट का विरोध किया तो एक बदमाश ने तमंचे से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे डॉक्टर जसवंत लहूलुहान हो गए। बदमाशों के हौसले और तेवर देखकर सभी लोग डर और सहम गए। करीब आधा घंटे तक बदमाश घर में लूटपाट करते रहे। अलमारी में रखा हुआ कैश, जेवरात लूटकर बदमाश भाग गए। बदमाश डॉक्टर के घर से 15 से 20 लाख रुपए का माल लेकर फरार हुए हैं। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं। बिहार के औरंगाबाद में एक मुखिया प्रत्याशी को मछली भात की पार्टी देना महंगा पड़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक बारूण थाना क्षेत्र के इटहट गांव में वोटरों को लुभाने के लिए मुखिया प्रत्याशी जनेश्वर पासवान ने एक सरकारी भवन में मछली पार्टी की व्यवस्था की थी, जिसमें शामिल होने के लिए कई लोग पहुंचे थे। मिली जानकारी के मुताबिक इस पार्टी में लगभग 150 लोग शामिल होने पहुंचे थे, जिनके लिए मुखिया प्रत्याशी ने सोन नदी से लगभग 2.5 क्विंटल मछली की व्यवस्था की थी। लेकिन पुलिस को मछली पार्टी की भनक लग गई, जिसके बाद पुलिस दलबल के साथ इटहट गांव पहुंच गई, जिसके बाद मुखिया और उसके समर्थक मछली भात छोड़कर फरार हो गए। लेकिन हाँ, पुलिस ने छापामारी कर कटी हुई मछली और मछली बनाने का सामान जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने मुखिया समेत 3 को नामजद और 100 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ से कुछ मछली बरामद हुई है, मछली भुजी मछली, और बारूण थाना प्रभारी के द्वारा केस दर्ज किया गया है, जबकि सीओ के बयान के आधार पर।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जाता है इस मारपीट में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। उन्होंने लाठियां उठा ली और एक दूसरे पर हमला करने लगे। ऐसे में वहां चीख पुकार मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस मामले में एक पक्ष ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़के अक्सर उनके घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी किया करते हैं। इस मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। बताया जा रहा है इस मामले में एक महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां बिजली के तारों की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके बाद वहां से तार नीचे गिर गई और उन्हीं हाई टेंशन तारों के चपेट में आकर वहां से गुजर रहे दो लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों सड़क से गुजरते दिख रहे हैं। वो भी तेजी से भागे, फिर भी अपनी जान नहीं बचा पाए। उन्हें करंट लगता देख कई लोग दौड़कर उनकी तरफ पहुंचे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए और दोनों को बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे के शिकार दोनों भाई थे। ट्रक पीछे हो रहा था बैक में, तो खंबे से टकराया और खंबे से तार टूटे। दोनों बेचारे उसी वक्त इंतकाल फरमा गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महबूबा मुफ्ती के सेना पर दिए गए विवादास्पद बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर उतर आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं ने राजौरी दौरे पर पहुंची पीडीपी नेता का विरोध किया, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, मगर वहां तैनात पुलिस वालों के आगे ये लोग ऐसा नहीं कर पाए। लिहाजा इन लोगों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने महबूबा मुफ्ती से सेना पर दिए विवादास्पद बयान पर माफी की मांग की है। इस प्रकार की स्टेटमेंट उनकी, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम एलजी सरकार से और केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं इसकी सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए। पीडीपी नेता ने सेना पर विवादास्पद बयान अपने पुंछ दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिसके बाद से वो लगातार विरोधियों के निशाने पर है। महबूबा पहले भी इस तरह के विवादास्पद बयान देकर विवादों में घिर चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सेना पर विवादास्पद बयान दिया, जिसका ज्यादातर राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही बारिश से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन जिलों में इस बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, उनमें पश्चिमी मेदिनीपुर में भी शामिल है, जहां जोरदार बारिश की वजह से उफान पर आई नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहाँ एक इलाके से सामने आई तस्वीर में बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया। ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह नजर आई और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से निकले, उन्हें पानी से भरी इन सड़कों से होकर गुजरना पड़ा। कोई अब खाना भी पाई नहीं, ठीक मतलब जो पानी सब घर में ढुक गया है। पश्चिमी मेदिनीपुर के ही कुछ इलाकों में तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। कई लोग इस मुसीबत से बचने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखे, क्योंकि बताया गया कि वहां पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, दुकानों और मकानों के अलावा खेत खलिहान भी पानी की इस मार से बच नहीं पाए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बंगाल के कई हिस्सों में इसी तरह बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। ओडिशा के मयूरभंज से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक हाथी रिहायशी इलाके में घुस गया, जमकर आतंक मचाया। हाथी के इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया, क्योंकि उसने एक एक कर कई घरों में तबाही मचा डाली। घर का सामान इधर उधर फेंक दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक घर को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई तूफान गुजरा हो, जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। जैसी तस्वीरें किसी भूकंप के बाद देखने को मिलती हैं, वो हाथी के वहां से जाने के बाद देखी गई। इस बीच वन विभाग की टीम वहां पहुंची, लेकिन तब तक वो हाथी खेतों तक पहुंच चुका था। वो जैसे ही खेतों के अंदर घुसने लगा, लोग घबरा गए। वन विभाग की टीम ने किसी तरह उसे खेतों में घुसने से रोका, लेकिन इलाके के लोग भी उनके लिए परेशानी बनते दिखे। आखिरकार वन विभाग की टीम की मेहनत रंग लाई। बताया गया कि हाथी को कुछ घंटों के अंदर जंगल में छोड़ दिया गया। क्राउड टाको डिस्पर्स कर देले हाथी आपे आपे चली जीवो
अब हाथी मॉनिटरिंग करने ता पीछे पीछे आमर लोक माने अछंते। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन सड़क न बननी थी न बनी। लोग आज भी पगडंडी से होकर आते जाते हैं। परेशान करने वाली ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज से आई हैं, जहां का एक गांव दशकों से सड़क की बाट जोह रहा है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन बात सच है। 16 आने सच। ना इस गांव में जाने के लिए सड़क है और ना सड़क के लिए जमीन, जिसकी वजह से गांव की 500 की आबादी पगडंडियों से होकर गुजरती है। गांव का नाम है कुरथिया। इस पंचायत का एक गांव है कुरथिया, जो वार्ड नंबर 6 का आता है, और इस गांव में जाने की सड़क जो है ये खेतों के बीच से पगडंडी से होकर गुजरता है। देखें यहाँ पर गांव के कुछ लोग आ रहे हैं और इन लोगों की मजबूरी है कि साल के 4 महीना इन्हें ऐसे ही पानी में चलकर आना पड़ता है, और जब सूखा होता है तब जो है इन्हें इस पगडंडी के सहारे ही जाना पड़ता है गोपालगंज जिला मुख्यालय या अस्पताल में। और लोगों का कहना है कि जब इस गांव के लोग बीमार होते हैं तब उन्हें खाट पर लेकर आना पड़ता है, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं मिलती है, कोई सवारी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अक्सर कई लोगों की इलाज के अभाव में मौत भी हो जाती है। लहरों से जूझती जिंदगी और जान बचाने में जुटे एसडीआरएफ के जांबाज तस्वीरें बिहार के मुंगेर से आई हैं, जहां गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने भागीरथी की लहरों में फंसे 6 चरवाहों और 40 भैंसों की जान बचाई। दरअसल पिछले महीने मुंगेर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके बाद दियारा और निचले इलाके के लोग सुरक्षित स्थानों पर आकर रह रहे थे। बाढ़ खत्म होने के बाद अब निचले और दियारा इलाके के लोग अपने अपने गाँव लौटने लगे। इसी क्रम में टिकरामपुर दियारा क्षेत्र के पशुपालक दर्जनों पशुओं को लेकर गंगा के रास्ते अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पशु और साथ जा रहे पशुपालक गंगा के बीच मंझधार में फंस गए। आलम ये था कि ये लोग अब न वापस आ पा रहे थे और न ही आगे जा पा रहे थे। जितने भी भैंसवार था वो लोग बहुत काफी थक गया था, उसको इशारा मार रहा था कि हम लोग को बचाओ। और हम जो गोताखोर जितने थे, जितेंद्र सर था और सब एनडीआरएफ की टीम वगैरह था, उनके बोर्ड था, और हम लोग गए उनके नज़दीकी जाके, और जो थके हुए व्यक्ति था उन लोग को सबको बोट पर खींच लिए। अगर हौसला बुलंद हो तो उम्र सपनों के बीच में बाधा नहीं बनती। इसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो गोपालगंज की 80 साल के बुजुर्ग पानुमती देवी को देखिए, जिन्होंने बिहार पंचायत चुनाव में सबसे अधिक उम्र की प्रत्याशी होने का रिकॉर्ड बना दिया है। 80 साल के बुजुर्ग पानुमती ना ढंग से देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, और तो और वो अपने पैरों पर भी बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हो सकती, लेकिन जज्बा ऐसा कि वो अपने वार्ड का विकास करना चाहती हैं। पानुमती देवी भोरे सुरक्षित विधानसभा के पूर्व विधायक बद्रीराम की पत्नी हैं। बद्रीराम भोरे विधानसभा से 1962 और 1967 में 2 बार विधायक चुने गए थे। उनका इस इलाके में खासा रसूख था। बद्रीराम आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी पानुमती देवी उनका सपना सच करने के लिए खूब मेहनत कर रही हैं। उन्हीं का सपना था कि मेरी दादी जी श्रीमती पानुमती देवी एक बार चुनाव मैदान में उतरे, चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, ठीक है। तो उनका सपना हम लोग पूरा कर रहे हैं। उनको वार्ड संख्या 3 से ग्राम पंचायत पगरा राज से उनको वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशी बनाया गया है। समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो राह अपने आप बनती चली जाती है। यूपी के सहारनपुर की संस्था उड़ान की ऐसी ही कहानी है, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए काम करती है। कूड़े के ढेर में जिंदगी की खुशियाँ तलाशते कई बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के बाद अब उड़ान ने 2 बच्चों को इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाया। पहले तो इनके परिजन ही तैयार नहीं थे, लेकिन अब उन्हें भी इस बात की खुशी है कि उनके बच्चे भी लायक बन रहे हैं। बीटेक में दाखिला इन बच्चों के लिए सपने जैसा है। इन बच्चों के परिजन यकीन नहीं कर पा रहे कि उनके बेटे नोएडा और गुरुग्राम के इंजीनियरिंग कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल करने गए हैं, लेकिन ये सपना नहीं सच है, और उड़ान के संरक्षक अजय सिंघल के कारण ये संभव हो पाया। कूड़ा बीनने वाले दोनों बच्चों को नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाने के बाद अब अजय सिंघल ने दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए प्रायोजकों का भी प्रबंध किया है। ये प्रायोजक दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे। ये दोनों सगे भाई हैं और सहारनपुर की स्लम बस्ती में रहते हैं। एमपी के सिवनी जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर NHAI ने एक अनोखे हाईवे का निर्माण किया है।
माना जा रहा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरने वाला ये देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर भारी वाहनों का शोरगुल और हेडलाइट की तेज रोशनी नहीं पहुंचेगी। इसे वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिहाज से अनोखा और अपनी तरह का देश का पहला हाईवे माना जा रहा है। वन्य जीवों के सड़क पार करने के लिए राजमार्ग के 3.5 किलोमीटर हिस्से में 14 एनिमल अंडरपास का निर्माण किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक रास्ता बनाए रखने का इंतजाम हाईवे में किया गया है। करीब 5 मीटर ऊंचे एनिमल अंडरपास के ऊपरी हिस्से से वाहन निकलेंगे, जबकि निचले हिस्से से वन्य प्राणियों की आवाजाही हो सकेगी। वन्य क्षेत्र की करीब 21.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क और अंडरपास के दोनों किनारों पर साउंड बैरियर और हेडलाइट रिड्यूसर लगाकर लगभग 4 मीटर ऊंची दीवार तैयार की गई है। इससे भारी वाहनों के हेडलाइट की तेज रोशनी और शोरगुल जंगल तक नहीं पहुंचेगी और ट्रैफिक का असर भी वन्य प्राणियों पर नहीं पड़ेगा। एक बार चार्ज होते ही जब चमचमाती बुलेट सड़क पर फर्राटा भरने लगती है तो देखने वाला देखता ही रह जाता है। रफ्तार के शौकीनों के बीच शान की सवारी मानी जाती रही भारी भरकम बुलेट अब तक पेट्रोल का घूंट पीकर ही हवा से बातें करती थी, लेकिन मुजफ्फरपुर के होनहार लाल राजन ने कबाड़ के जुगाड़ से उसी बुलेट को ऐसी ई बाइक में बदल दिया जो महंगा पेट्रोल तो नहीं पीती, लेकिन बिजली के चार्ज होते ही सड़क पर दौड़ने लगती। 2 से 2.5 घंटे में हो जाते हैं। इसकी स्पीड जैसे कि हम गली सब में चलाते हैं 50 तक आती है। जैसे हम हाईवे पे कहीं जाते हैं तो 60-70 ऐसी चली जाती है 80 तक। हाँ, और उसके बाद ये है कि 100 किलोमीटर ये पूरी चलेगी। मॉनसून में पानी से लबालब नलकारी डैम का जब फाटक खुलता है तो उसकी ढलान से फूटने वाली कलकल धारा को देखकर हर दिल बाग बाग हो उठता है। इसी मदमस्त धारा और मंद मंद बहती हवा के थपेड़ों ने पूरे पतरातू की खूबसूरती में ऐसा चार चांद लगा दिया है कि जो कोई एक बार भी यहाँ कदम रख ले वो इन हसीन वादियों में खो सा जा रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नलकारी डैम का नयनाभिराम नजारा और हर तरफ फैली हरियाली का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि उससे बंधा हर सैलानी उन नजारों के बीच मंत्रमुग्ध हो उठता है। बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब आते ही यहाँ लगा कि मतलब फ्रेश एयर एकदम इनहेल कर रहे हैं। मतलब जैसे आप सिटीज़ में रहेंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा फ्रेश एयर, आप यहाँ आएंगे तो लगता है कि हम लोग भी बहुत जगह से घूम के आए हैं, लेकिन अच्छा लगता है। अपना रांची जितना खूबसूरत है, पतरातू डैम जितना सुंदर है, वो तो बाहर वाले को उतना बुझाया नहीं बुझाया, हम लोगों को तो पता चलता है। मंदिर में पुलिस की मौजूदगी को देखकर ये मत समझिए कि यहाँ किसी वीवीआईपी की आमद हुई है। यहाँ राजा राम ही सबसे बड़े वीवीआईपी हैं, जिनके आगे किसी की कोई बिसात नहीं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रामलला की सरकार का रुतबा आज भी बरकरार है। यहाँ भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। अयोध्या में भले ही रामलला का जन्म हुआ हो, लेकिन उनकी असली सरकार तो यहाँ चलती है। यहाँ हर आमजन प्रजा है, चाहे वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। यही कारण है कि यहाँ किसी वीवीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले के ओरछा के राम राजा सरकार की। ओरछा में विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। मैक्सिको के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे क्यूबा के राष्ट्रपति जब वहां अपने देश के दूतावास पहुंचे तो उनके विरोध में कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। खबर है कि क्यूबा से जिन लोगों को जबरदस्ती देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उनमें से कुछ लोग वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ जब क्यूबा के राष्ट्रपति के समर्थक भी दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए, जिसकी वजह से वहां का माहौल बिगड़ता चला गया। एक तरफ तो क्यूबा के राष्ट्रपति का विरोध करते हुए लोगों ने वहां लगे पोस्टर हटाने शुरू कर दिए, साथ ही अपने देश में लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाकर सड़क को जाम करने की कोशिश की। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस उन्हें हटाने में जुट गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में क्यूबा के राष्ट्रपति वहां पहुंचने वाले थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच
धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच क्यूबा के राष्ट्रपति का काफिला वहां पहुंचा, हालांकि तब तक पुलिस ने हालात संभाल लिए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में पिछले कई दिनों से लगी आग को बुझाने की कोशिशें और तेज कर दी गई। वहां के जंगल पिछले 2.5 महीने से धधक रहे हैं, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने जमीन के साथ आसमान से भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई हेलीकॉप्टर्स आसमान से पानी के बौछार करते दिखाई दिए। पानी के अलावा केमिकल्स का भी छिड़काव किया गया ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। हालांकि आसमान से ली गई तस्वीर में जंगल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह जला हुआ नजर आया। जंगल के पास बने हाईवे पर दमकल की कई गाड़ियां तैनात दिखी। बता दें, कैलिफोर्निया के जंगलों में बीते 2.5 महीने से आग लगने की 7,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और लगभग 8,000 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल राख होने के बाद भी आग पूरी तरह बुझी नहीं है, बल्कि तेज हवाओं की वजह से लपटें और भी खतरनाक हो चुकी हैं। अमेरिका के निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के यान में 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष की सैर पर निकले यात्रियों ने वहां संगीत की धुन पर जश्न मनाया। खास बात ये कि 2 दिन पहले ही अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरने वाले इन 4 लोगों में कोई भी प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचकर न केवल कई घंटे बिताए, बल्कि उनमें एक यात्री ने गिटार भी बजाया। अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी के बीच उन्होंने अपने साथ ले गए एक टेडी बियर और पानी की एक बोतल को हवा में तैराकर अपने अनुभव साझा किए। दरअसल एक बात ये कि स्पेसएक्स ने अपने इस मिशन का इंस्पिरेशन 4 नाम दिया है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रा पर गए ये 4 लोग अपनी यात्रा पूरी कर अटलांटिक महासागर में उतरेंगे, जिनका अनुभव भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के काम आएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।